हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज बात खास मौजू पर, क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। नाज़रीन, हमने हर किसी को ये कहते और सुनते हुए देखा है कि तंबाकू सेहत के लिए मुज़िर है, यानी हानिकारक है। तंबाकू का जो इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, ये दावत देते हैं कई मर्ज को अपने लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की तरफ से जो इससे नोश फरमाते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरफ से भी आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर पाते हैं कि नशे से वो दूरी कैसे करें। तो आज जैसा कि पूरी दुनिया वर्ल्ड नो टोबैको मना रही है, तो आज के दिन जो नशा आवर अद्वियात हैं या फिर नशा आवर चीजें हैं, उससे इस्तेमाल से दूरी की क्या कुछ तरीके हैं या हल हैं, उपाय हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, एक रिपोर्ट की बात करें, यूएन ने एक रिपोर्ट दिया है जिसके मुताबिक हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू से उनकी मौत होती है, यानी कि अमवात होती है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। इससे समझ में आता है कि टोबैको हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। तो इसी मौजू पर आज हम बातचीत करेंगे कि नशे से कैसे दूर रहें, और नशे का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। जैसा कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो धुआं उससे निकलता है, उससे इन माहौलियात जो है, आलूदगी की सतह जो है बढ़ती है। इसी तरीके से प्लास्टिक या फिर रैपर्स की बात कर लें, तो क्योंकि तंबाकू का अगर जो इस्तेमाल करते हैं वो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स का वो तंबाकू का इस्तेमाल करने के बाद उसे थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो एक तरीके से ये तमाम चीजें हेल्थ पर ये दूसरा पहलू है, या फिर कह सकते हैं आप दूसरा रुख है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। यानी तंबाकू का जो सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही, साथ इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में रहने वाले तमाम लोगों को इस का असर झेलना पड़ता है। ऐसे में इस के खात्मे की बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो इन तमाम चीजों को नोश फरमाते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें कमी जरूर लाई जा सकती है। तो इन्हीं कई सवालों के साथ आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, और इसी के साथ हम विजुअल्स भी आपको हम दिखाते रहेंगे कि इस पर यूएन की तरफ से क्या कुछ कहा गया। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा, तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कुछ है नहीं जिस आपको मिसाली तस्वीरें जो दिखाना जरूरी है। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि अगर आप कोई मूवी या सीरीज देख रहे होते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि तंबाकू जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मुज़िर है, मुज़िर सेहत है या फिर हानिकारक है। अगर कोई एक्टर या किसी अदाकार की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से सेवन किया जाता है तो आप लिखा हुआ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि तंबाकू का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाए। अगर आपको हेल्दी रहना है, सेहतमंद रहना है, तो इससे दूरी के लिए क्या कुछ उपाय हैं, ये कई सवाल हैं जिसे हम करने की जरूरत, पूछने की जरूरत महसूस करते हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, 31 मई को ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो इसलिए सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर जब हर साल 8 मिलियन लोग इसी टोबैको की वजह से उनकी अमवात होती है, तो इतना खतरनाक होने के बावजूद इसका चलन आखिर क्यों आम होता हुआ जा रहा है। क्योंकि कई रियासतों में आप जानते होंगे, जैसे कि अगर पंजाब का मैं जिक्र करूं, तो पंजाब के हवाले से हमेशा ये खबर आम रही है कि वहां पर नशे की लत में, और खासकर अभी जम्मू की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो वहां पर लोग इस जानिब ज्यादा मायल हो रहे हैं। खासकर बच्चे, टीनेज की बात करें तो उनकी तरफ से तंबाकू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा है, जिस पर माहिरीन लगातार तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में, सरकार के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा नाज़रीन, या फिर बड़े बड़े दावे सरकारों की तरफ से किए जाते रहे हैं। पंजाब में भी इसी तरीके का दावा किया गया। इस बार असेंबली इलेक्शन था तो उसमें भी ये दावा किया गया कि टोबैको फ्री पंजाब को बनाएंगे। तो ये दावा कह देना और करने में कितना वक्त लगेगा, और इससे कैसे निपटारा पाया जा सकता है, कैसे कमी की जा सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। डॉक्टर MS कंवर साहब हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अगर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, रेस्पिरेशन में उन्हें दिक्कतें आती हैं, तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे तंबाकू की वजह से बॉडी की कौन
कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजेता चन्ना, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप हेल्थ वेलनेस एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे लोग वेलनेस सेंटर का रुख करते हैं, यानी नेचुरोपैथी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर उन पे कड़ी नजर रखी जाती है ताकि उन्हें इन तमाम चीजों से रोका जा सके। तो इस पर हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, चन्ना साहिबा का, जिन्हें आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल चलती रहेगी जिंदगी में जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर एमएस कंवर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तंबाकू सभी की तरफ से, हालांकि जो लोग इसका सेवन करते हैं उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि सेहत के लिए मुज़रे सेहत है या फिर सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो इस्तेमाल करना रोक नहीं पाते हैं। आपके नजदीक तंबाकू कितना खतरनाक है? टोबैको तो बहुत ही सालों से, हम दसियों सालों से कह रहे हैं कि इसका सेवन बंद होना चाहिए, बल्कि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इसके ऊपर, जो थोड़ी तो बहुत शुरू तो हुई हैं, लेकिन लोगों में जब तक इस चीज की जागरूकता पूरी तरह से नहीं आती, इसको आप कंप्लीटली इरेडिकेट करना मुश्किल होता है। हालांकि हर जगह आपने बना रखे हैं, सिर्फ स्मोकर वहां जाके स्मोक कर सकते हैं, ये चीजें पहले नहीं थी, अब फर्क तो पड़ा है। और कई हद तक मेल्स में इसकी सेवन भी बड़े कंट्रीज में कम भी हुआ है, ये इस चीज को देखते हुए। लेकिन हम ये जानते हैं कि इससे, और यही हम प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं कि इससे बीमारियां कितने तरह की होती हैं। हम सिर्फ टोबैको से सिर्फ लंग कैंसर होता है, अरे बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन बीमारी है स्मोकर्स में, और पोल्यूशन से भी रिलेटेड है, चूल्हा स्मोकिंग से भी रिलेटेड है, लेकिन स्मोकर्स में मैक्सिमम होती है, उसको हम सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी एंड इट लीड्स टू एम्फाइसीमा आल्सो। उसमें सांस की नलियां तंग हो जाती हैं और हवा लंग्स में ट्रैप होनी शुरू हो जाती है। और लंग कैंसर ऑफ कोर्स, जिसकी मोर्टेलिटी रेट बड़ा हाई है लंग कैंसर का एज कंपेयर टू अदर कैंसर्स। तो इसलिए लेडीज में फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा मौतें लंग कैंसर की वजह से हो रही हैं, क्योंकि लेडीज में स्मोकिंग बढ़ रही है। और इतनी पहले नहीं थी ये सिचुएशन, आज से 30 साल पहले जितनी कि अब। और इसके अलावा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की डिजीज पे इफेक्ट है, ब्लॉकेज और नैरोइंग हो जाती है हार्ट की वेसल्स की, जिससे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क भी इसी वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से बढ़ता है। और लेडीज में रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स जैसे स्टिल बर्थ या प्रीमेच्योर बेबीज या लो फर्टिलिटी, ये सारी चीजें जो है, लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी, ये सारी चीजें फीमेल्स में अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें स्मोकिंग ट्रिगर करती है। ये कहना मुश्किल है कि स्मोकिंग से एस्थमा स्टार्ट होता है, डाउटफुल है, लेकिन सर्टेनली स्मोकिंग उसको ट्रिगर करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अस्थमा होता है लेकिन वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा होता है, जिनमें जो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग अगर वो करते हैं तो हमारी सबसे पहले ये टेंडेंसी होती है कि उसकी स्मोकिंग बंद कराएं, क्योंकि दैट इज ए ट्रिगर। हम सारे अस्थमा में जितने भी ट्रिगर्स हैं, चाहे पोलर्स है, कुछ भी है, उसको बंद करना चाहते हैं। और स्मोकिंग चाहे आप एक्टिव है कर रहे हैं, चाहे पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बच्चा है और आप घर में अगर कमरे में स्मोक के वेपर्स हैं और स्मेल आ रही है, तो बच्चा जो एस्थमेटिक अगर है तो उसके एक कंडीशन खराब हो सकती है। इसके अलावा और भी आंखों पर भी असर होता है, कैटरैक्ट, मैकुलर डीजनरेशन, फिर डायबिटीज का इंसिडेंस प्रूव हो चुका है कि स्मोकर्स में ज्यादा होता है। ये सारी चीजें जो है स्मोकिंग की वजह से होती है। एक बर्जर डिजीज होती है जो ब्लड वेसल्स की होती है, बड़ी रेयर होती है, छोड़ी उसको, उसकी बात क्या करें। बाकी चीजें इतनी कॉमन है कि द इंसिडेंस इज सो हाई कि जितना ज्यादा हम प्रोपेगेट करें उतना ही अच्छा। जी, कितने असरात नाज़रीन आपने सुना डॉक्टर एमएस कंवर साहब ने बताए हैं कि अगर आप इसको स्मोकिंग करते हैं तो इसका असर आपके किन किन ऑर्गन्स पर पड़ सकता है, जिसमें सीओपीडी, रेस्पिरेशन का भी जिक्र किया, लंग कैंसर का तो जिक्र किया, साथ ही साथ हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी यानी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इस पर फर्टिलिटी पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये कई सारी चीजें, इसके अलावा नफ्स। एक और चीज कहना चाहूंगा। हाँ, बोलें एमएस कंवर साहब, सुन रहे हैं हम आपको। शायद आप इस वक्त
हाँ, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। इस बीच में डॉक्टर अजयता का रुख कर लेती हूँ। आपके नजदीक टोबैको क्या है और कितना खतरनाक है? अगर इससे बचना है तो वेलनेस की तरफ जाना और नेचुरोपैथी की तरफ जाना कितना सही आप मानती हैं? और अगर बहुत लोग डूब गए हैं नशे में, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग नशा करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि टोबैको जो है वो पूरी दुनिया में बहुत एक जहर की तरह फैल चुका है और लोग इसे एक स्ट्रेस रिलीविंग उसको एजेंट मानते हैं कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो दे स्टार्ट स्मोकिंग। सो बहरहाल ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इसकी स्मोकिंग करने से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। हाँ, अलबत्ता वो थोड़ा सा निकोटिन लेवल आपको एक स्टिमुलेशन जरूर देता है, लेकिन ये इतना ज्यादा पॉइजनस है, जैसे अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब को कि इससे सीओपीडी और ये सब तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जब स्मोकर्स इतने ज्यादा फैल चुके हैं और उसको एक हद तक हाई सोसाइटी में या उसको जैसे आपने बात की कि बच्चे इस तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह भी लिया जाता है कि अरे वो स्मोकिंग कर रहा है, सो दे ट्राई टू बोस्ट ऑफ कि हम लोग स्मोकिंग करते। तो ये एक बहुत खेल खेल से शुरू होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको एक टैबू बन गया, फैशन है एक फैशन बन गया, लेकिन वो फैशन धीरे धीरे उसको एक एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। जब उस स्टेज पे जाके उनको समझ में आती है कि ये टोबैको मुझे छोड़ना है, तो वो छोड़ने की कोशिश वो लोग जरूर करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जरूर नहीं करते कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि वेलनेस में इसकी डी एडिक्शन के लिए बहुत अच्छे कुछ उपाय हैं, जिनकी वजह से हमारे पास भी लोग आते हैं डी एडिक्शन के लिए कि वो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं। तो उसमें आयुर्वेद में और वेलिस्टिक ये अपना होलिस्टिक सेंटर की तरफ से या होलिस्टिक अप्रोच की तरफ से इन लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग गाइड कर सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनको अगर आप लें तो उससे आपका वो एडिक्शन या एक जो आपके अंदर से एक इंपल्स होता है स्मोकिंग करने का, वो बहरहाल कुछ देर के लिए रुक जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में इनको जरूर ये सिखाया जाता है कि आपको अपनी विल पावर पे भी ध्यान देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत होती है, अगर हम उनको ये गाइड करते हैं कि आप मुंह में 1 या 2 लौंग उस टाइम रख लीजिए, तो उस लौंग को धीरे से आप च्यू करें और उसका जो वो रस होता है उसको अपने स्लाइवा के साथ मिक्स करते हुए अगर आप उसको अंदर लेते जाएंगे तो आपका स्मोकिंग का इम्पल्स कुछ देर के लिए रुक जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को आप कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं कि आपको रेगुलर जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो होता क्या है कि अगर हम इसकी पैथोलॉजी की तरफ जाएं कि ये आपको हार्म कैसे कर रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपके एयरवेज को नैरो कर देता है। जब एयरवेज आपके नैरो हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हर ऑर्गन की तरफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी जी। तो यदि हम इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को, जिनको कोहेरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोला जाता है, अगर हम उसको बिल्कुल रेगुलर वे में करेंगे तो डेफिनेटली वहां से वो जो आपका ब्रीदिंग पैसेज जो है वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो नॉर्मल वे में करेगा, तो डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन नहीं। तो नशे से कैसे दूरी बनाई जा सकती है, इस पर आप अपनी राय रख रही हैं। डॉक्टर MS कंवर साहब, आप उस वक्त कुछ कहना चाहते थे, आपका राब्ता टूट चुका था। मैं चाहूंगी कि जो आप कहना चाहते थे वो भी कहिएगा। साथ ही एक जेन्युइन क्वेश्चन ये है जो मैंने डॉक्टर चनना से किया था, वो ये कि अगर कोई नशे से दूरी बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? डॉक्टर MS कंवर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहा था कि जो हम लंग कैंसर के बारे में तो जानते ही, क्योंकि स्मोक डायरेक्टली लंग्स में जाती है, तो इसलिए लंग कैंसर के बारे में सब कुछ मालूम है। लेकिन वो स्मोक के जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, वो हमारे ब्लड में, हमारे स्टमक में भी जाते हैं। बाय द वे स्टमक में फिर एब्जॉर्ब भी होते हैं, ब्लड में भी जाते हैं, तो वो और ऑर्गन्स का भी कैंसर करते हैं। जैसे कोलन का कैंसर बढ़ जाता है, सर्वाइकल कैंसर लेडीज में बढ़ जाता है, इवन लिवर और पेनक्रियास के कैंसर बढ़ जाते हैं। स्टमक का कैंसर, जहां पे धुएं का
असर स्टमक में भी होता है, ये सब कैंसर बढ़ते हैं। सो कैंसर के इंसिडेंस लंग कैंसर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी भी काफी बढ़ जाते हैं। एनीवे, सो ये यही बात, आपका जो सवाल था उसमें अभी डॉक्टर साहब ने बताई चीजें, आई थिंक आई एग्री विद दैट कि उससे कहीं भी ध्यान बांटने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें निकोटिन के हमें थोड़ी सी किक दे दें और हमें वो जो है। डॉक्टर एमएस कंवर साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है, शायद फ्रीज हो रहा है। हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बता दें कि आप भी अगर इस टोबैको वाली परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको ये लगता है कि कोई आपको बूस्ट करने वाला हो ताकि आप इस नशे की लानत से दूर हो जाएं और अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आएं, क्योंकि नशे की वजह से एक इंसान ही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान भी बर्बाद होता है। अभी हालिया एग्जाम्पल अगर लेने की हम कोशिश करें तो बिहार में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम सोनू है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ पाता है कि जो पैसे कमाई के आते हैं उसके फादर उसकी मदर से छीन कर शराब पी लेते हैं, यानी नशे में वो खर्च कर देते हैं। तो ये नशा किन किन चीजों को, आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स को ही नहीं बल्कि आपके खानदान को भी बर्बाद कर देता है। तो ऐसी चीजों से दूरी ही बहुत बेहतर है। जो लोग इस चीज से दूरी बनाना चाहते हैं या फिर उनके अपने इसमें मुलव्विस हैं, वो डॉक्टर साहिब से बातचीत कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के इस शो में चलती रहेगी जिंदगी जिसका नाम है। आपको सिर्फ इतना करना कि टीवी स्क्रीन पर नंबरात जो हैं फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को डायल करें और डॉक्टर एमएस कंवर और साथ ही साथ डॉक्टर चनना से बातचीत कर सकते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर एमएस कंवर साहब आप अपनी बात पूरी करें। आपकी ऑडियो म्यूट है। यस, अभी आ रही है। जी, तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए जब क्रेविंग हो सिगरेट की, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए कई तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ उन्होंने भी बताए हैं। आप सिंपल च्यूइंग गम भी उस वक्त ट्राई कर सकते हैं। एक मन को पक्का करना पड़ता है। यू कैन स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। आप उससे भी उसके टेस्ट से कुछ देर के लिए एक ध्यान बढ़ जाता है और मुंह का टेस्ट बदल जाता है। और कुछ नहीं तो एक अगर क्रेविंग हो रही है तो सिगरेट नहीं हाथ में लें, एक गिलास पानी पीजिए और समटाइम्स वी एडवाइज देम टू डू सम एक्सरसाइज। जब क्रेविंग हो तो आप थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो अगर दरवाजा बंद करके जॉगिंग कर सकते हैं, डू इट। इफ यू आर एट होम यू कैन डू इट। और अगर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं तो उस म्यूजिक, अगर लाउड म्यूजिक प्ले कर सकते हैं तो करिए ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो। कई लोग अपनी विसल शुरू कर देते हैं, हमिंग शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें बिसाइड्स ऑफ कोर्स द ट्रायल ऑफ निकोटिन पैचेस या निकोटिन गम, ये सारी चीजें हैं जो कि वीन ऑफ करने के में हमारी मदद करती है। अगर जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर अजयता, बहुत सारी चीजें आपने बताई और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया कि नशे से अगर दूरी बनानी है तो एमएस कंवर साहब ने भी कई बातें बताई। इसके अलावा हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो हैं, क्या नशे से दूरी बनाने के लिए इस वक्त अहम है? मतलब अगर कोई नशे से दूरी बनाना चाहता है तो उन्हें इन हेल्थ सेंटर्स का सहारा लेना जरूरी है या बजाते खुद वो कर सकते हैं, या फिर उनके रिश्तेदार अगर उन पे ध्यान दे तो ये छुड़ाया जा सकता है उनसे? सो डेफिनेटली अगर अनफॉर्चुनेटली किसी फैमिली में कोई इस नशे से ग्रसित है तो उसको अपनी सपोर्ट के साथ साथ फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए। बिना फैमिली के सपोर्ट के इस नशे की लत से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। काफी हद तक अपना विल पावर और फैमिली की सपोर्ट से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि जब आपको एक एडिक्शन की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है तो आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की हेल्थ की या हेल्थ गाइड की या डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। सो वेलनेस सेंटर्स में आपको मैं एक अपने क्लिनिक का एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाती हूँ। मेरे पास मैं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे पास एक पेशेंट आई थी बॉम्बे से और वो चेन स्मोकर थी। लाइक एक दिन में वो 2 पैक्स जो थे आपके सिगरेट के, वो इतना मतलब
like she used to smoke like this. So she got to know about my center in Chandigarh and she came to me and हमने उसका wellness program किया था, उसका 14 days का। 14 days के wellness program के करते करते उस लेडी की चेन स्मोकिंग की तो जो आदत गई सो वो गई, लेकिन उसने कंप्लीट सिगरेट स्मोकिंग भी क्विट हो गया था। क्या बात। हाँ, तो लड़कियों में, महिलाओं में ये चीज बढ़ रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं डॉक्टर एम एस कंवर साहब? क्या वर्किंग लेडीज की वजह से, वर्क इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा लड़कियां एडिक्शन एडिक्ट हो रही हैं? डॉक्टर साहब से पहले मैं आपको एक छोटा सा इस पे अपना इंसाइट देना चाहूंगी आपको। सॉरी टू इंटरप्ट यू। बिल्कुल एंड अपॉलॉजीज डॉक्टर साहब। जो आपने ये क्वेश्चन किया ना कि आजकल लेडीज में या गर्ल्स में स्मोकिंग और नॉट ओनली स्मोकिंग, इवन ड्रिंकिंग की भी हैबिट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो एक तो जैसे मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान शुरू किया था कि एक ये सोशल स्टेटस बन चुका है कि लाइक आप स्मोक कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। पहला नंबर उसको जाता है, लेकिन दूसरा नंबर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जिस हिसाब से हमारी लाइफ में स्ट्रेस और पीयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सो डेफिनेटली उस स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए लोगों ने कुछ ना कुछ वे आउट निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या स्ट्रेस बस्टर के तौर पर एडिक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं डॉक्टर एम एस कंवर साहब, जैसे कि अभी अजयता साहिबा ने कहा, या फिर स्टेटस सिंबल, इसे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि अगर आप पीते और खाते हैं और तो ये आपके सिंबल से मैच करेगा और आपका लेवल जो है सिंबल लेवल जो है वो बड़ा रहेगा सोसाइटी के लिहाज। नजरिया एक शायद ये कह सकते चेंज हुआ है। एम एस लेकिन अब एग्जाम्पल एक स्टडी थी कनाडा में जहाँ पे उन्होंने बताया कि मोस्ट वुमेन टेक स्मोकिंग टू रिलैक्स देमसेल्व्स एंड टेक अ ब्रेक। सो एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर का ही काम करते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज। दैट इज द मेन रीजन। सोशल रीजन इन वेस्टर्न कंट्रीज इज a strong reason, लेकिन probably peer pressure in Western countries may not be as strong as it is in India, for example. तो अब बच्चे जो 25, 20 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल से लेके 35 साल समझ लीजिए कि एज में जो बच्चे स्मोकिंग शुरू करते हैं, उनमें एक रिबेलियस एक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पेरेंट्स भी होता है, अगेंस्ट स्ट्रेस, स्टडीज, जो अर्ली जॉब प्रेशर्स, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। सो स्ट्रेस इज आई थिंक मेजर रीजन। लेकिन इंडिया में तो क्या टेंशन रिड्यूस होता है क्या बच्चों में? एक और चीज बड़ी कॉमन है इंडिया में जो स्टार्ट करती है, दैट इज दे थिंक इट इज कूल टू स्मोक। बिल्कुल, इट इज कूल ड्यूड। बिल्कुल। और इससे किन किन चीजों पर इम्पैक्ट हो रहा है, ये नाज़रीन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब वो देख रहे होंगे कि एक नहीं बल्कि कई ऑर्गन्स को, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आपके अपने जिस्म को, आपके आज़ा को तो नुकसान पहुंचाता ही है ये एडिक्शन, साथ ही साथ आपके घर वालों, आपके रिश्तेदारों को भी इस घेरे में ले लेता है। ये कहना सही होगा, गलत नहीं होगा। डॉक्टर एम एस कंवर साहब, शायद इस वक्त फिर से हमारा राब्ता उनसे टूट चुका है। मैं ये चाहती थी कि क्या वाकई में जैसे टेंशन रिड्यूस की बात कही जाती है कि स्ट्रेस बस्टर है, तो क्या अजयता साहिबा ये वाकई में टेंशन को, अगर किसी को स्ट्रेस है तो क्या कम करता है क्या ये टोबैको? क्योंकि वो इसलिए कम करता है कि वो एक आपको स्टिमुलेशन देता है। वो स्टिमुलेशन देने से क्या होता है, आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स मोड में चला जाता है, तो उससे आपको ये लगता है कि आपका स्ट्रेस जो है ये बस्ट कर रहा है और उसमें आपको उसमें आपको थोड़ी आसानी महसूस होती है। सो बेसिकली जैसे हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर किसी को एडिक्शन है और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो जैसे डॉक्टर कमर ने बताया कि आप कुछ सम माइंड डेविएशंस
बैलेंस कर लो। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप जैसे लौंग रख सकते हैं, इलायची। ये तो वजह होगी। मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, वक्त की कमी है और ये सवाल छूट ना जाए इसलिए मैं पूछना चाहूंगी कि जो टोबैको लेते हैं और उसका जो धुआं होता है, तो क्या वो दूसरों पर ज्यादा असरअंदाज होता है? ऐसा सुना है हमने, इसके पीछे की हकीकत क्या? तो एक्टिव स्मोकिंग, जो आपको एक्टिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग होती है, जैसे फर्ज कर लीजिए मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, तो उससे जो मैंने अपने लंग्स के अंदर जो पूरा धुआं लिया वो मैंने अपना नुकसान किया, तो मैं एक्टिवली उसमें अपने आप को डैमेज कर रही हूँ। पैसिव स्मोकर वो होता है जो मेरे सामने बैठा है और मैं उसमें धुआं दे रही हूँ, तो वो भी उसी एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वो सब जो निकोटीन के जो लेवल है वो जब उसको इनहेल कर रहे हैं तो उनके लंग्स को भी उतना ही डैमेज हो रहा है जितना मेरे लंग्स को डैमेज हो रहा है। सो इसीलिए कि वो स्मोकर्स जोन और ये सब बनाए गए हैं, दैट इज ओके कि आप पैसिव स्मोकर्स, तो यानी कि ये पैसिव स्मोकर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बहुत हद तक डैमेज करते हैं, ना सिर्फ डैमेज करते हैं बल्कि दूसरे के सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वक्त की कमी है वरना कई और सवाल थे जो आपसे पूछने थे। अजेता साहिबा आपका शुक्रिया, साथ ही साथ डॉक्टर MS कंवर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वर्ल्ड नो टोबैको डे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये एडिक्शन ऐसी चीज है जिसने जिंदगी तो लोगों की बर्बाद की है बल्कि उनके घर वालों पर भी एक गहरा असर डाला है। जैसा कि कुछ देर पहले मैं बिहार का जिक्र कर रही थी, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके वालिद जो पैसे की कमाई होती है वो शराब और नशा यानी एडिक्शन पर अपने खर्च कर देते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, साथ ही साथ न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।